भाजपा में मंत्री मंत्री की बनती नहीं है क्या भैया? मंत्री मंत्री तो ने थोड़ी सी अनबन चल रही कहीं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर भाजपा सरकार में खड़ा हो जाता है। आज मैं देख रही थी उधर मदन दिलावर बैठे हुए थे और माइक जो है वो किरोड़ी लाल मीणा के हाथ में था। तो किरोड़ी लाल मीणा क्या क्या बोल गए और दुनिया तो हंस रही जो हंस रही, पर मदन दिलावर को बिल्कुल हंसी नहीं आई, चुप ही साधे हुए थे। उनको तो बुरा लग रहा था, मुझे तो शक्ल देखकर ऐसा लगा जब जब किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे थे। और बोले भी तो ऐसी बातें, ट्रांसफर की बात बोल रहे थे किरोड़ी लाल मीणा। तो कह रहे थे कि ट्रांसफर जैसी समस्या खूब देखने को मिलती है। आप जानते हैं कि ट्रांसफर एक ऐसी चीज है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आदमी जब पत्रकार भी बन जाता है, क्योंकि नेता नांगड़ों से मिलता रहता है, तो पत्रकार को भी लोग कह देते हैं कि मैडम थोड़ा सा करो ना, हमारा ट्रांसफर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी तो शुरुआत है, मुझे ऐसे कितने लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि मैडम हमारा ट्रांसफर हो सकता है कि आप तो ऊर्जा मंत्री से मिलती हैं, फलाना मंत्री से मिलती हैं, तो ये सब पॉसिबल है क्या, करवा देंगे क्या? तो आप सोचिए कि ट्रांसफर जैसी समस्या कितनी भारी समस्या है कि पैसा दीजिए और फिर आपका ट्रांसफर कहीं हो जाता है। ये ऐसा चला आ रहा है, इसे कोई मना नहीं कर सकता है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अब यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो चाह रहा हूँ। और शिक्षा विभाग में तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं। किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे थे, तो जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा, तो फिर मदन दिलावर देखने लगे किरोड़ी लाल मीणा की तरफ। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं तो अब देखिए सुनिए, मैं तो अब सोच रहा हूँ कि ये अपने शिक्षा मंत्री को ले जाकर और सीएम भजन लाल से बातचीत करूंगा और उनको कहूंगा कि नीति बनाए ये ट्रांसफर के लिए। तो उधर से साइड से हाथ करके मदन दिलावर बोलते हुए नजर आए कि नीति तो बन गई है, कब की बन गई है नीति तो फिर किरोड़ी लाल मीणा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि अच्छा ठीक है, फिर सुनिए नीति बन गई है तो 10 एक हमारे भी है ट्रांसफर। ये था कि नीति विति तो बन जाओ, ली पहली माँ का ट्रांसफर करवा दीजो। गजब है। एक बात तो है, किरोड़ी लाल मीणा अब इसे क्या कहना चाहिए पता नहीं है, पर कैसे दूसरे मंत्रियों पर भी खूब बोल रहे हैं, दूसरों के कामों में भी खूब जा रहे हैं। देखिए ना, आप हॉस्पिटल जाना चिकित्सा मंत्री का काम है, पर वहां पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको फिक्र है या फिर ऐसा कुछ, इसलिए भी है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल सही बोलते हैं क्या कि किरोड़ी लाल मीणा जी को छपना बहुत पसंद? और ये मदन दिलावर जी पर भी आजकल बड़ा फोकस है उनका, शिक्षा विभाग पर भी बड़ा कुछ ना बोलते हुए नजर आ ही जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो देखिए कैसे क्लास, मेरे को तो यही लगा भाई, और आपको भी, आप सुनेंगे वीडियो देख लीजिए, आपको भी ये लगेगा कि क्लास लेते दिख रहे हैं। एक बार ये वीडियो देखिए। लेकिन राजस्थान सरकार में जो कर्मचारी हैं, वर्ग है, उसके स्थानांतरण की स्पष्ट नीति बननी चाहिए। स्पष्ट। हमारे भारत सरकार में मैं 3 बार लोकसभा, 2 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं, राज्यसभा का सदस्य रहा हूं। किसी को ट्रांसफर करना हो तो उसकी क्लियर कट नीति इतने साल में होगा। उसमें भी अगर एक जगह 7 आदमी आ गए तो उनमें प्रायोरिटी होगी और प्रायोरिटी के अनुसार वो लगता जाएगा। वहां सरकार के मंत्री ट्रांसफरों में समय खराब नहीं करते। हमारा सबसे ज्यादा समय सरकार का ट्रांसफरों में होता है। मैं मेरी मन की इच्छा जाहिर कर रहा हूं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूंगा कि अगर शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्रालय, महासमुद्र, और ये महासमुद्र में मदन जी डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत। नीति बने तो ये राज्य के हित में, जनता के हित में, शिक्षक संगठन के हित में, कर्मचारियों के हित में। मैं चाहूंगा अभी कि हम दोनों जब भी हमारी कैबिनेट होगी तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एक नीति स्पष्ट बननी चाहिए। और ये कम नहीं है, आप दूसरा वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, मदन दिलावर की पत्नी जिनका नाम है सूरज दिलावर, है ना, तो अब देखिए क्या गजब बोले हैं वहां पर खड़े होकर। हालांकि ये तो बहुत अच्छा किया किरोड़ी लाल मीणा ने, वहां पर स्टेज पर माइक लेकर बोल रहे कि अच्छा बताओ कुण कुण गोलमा देवी न जाने,
तो पूरी प्रजा जो वहां पर जनता थी सबने हाथ खड़ा किया कि सर हम जानते हैं। उनके साथ जो लाइन में नेता थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो लोग भी हाथ खड़े किए कि हम भी जानते हैं। मदन दिलावर ने हाथ खड़ा नहीं किया, पर बाकी सबने किया कि हम जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा गोलमा देवी को तो सब जानते हैं, अब आपको किसी और से मिलवाता हूँ। फिर मदन दिलावर जी की पत्नी है सूरज दिलावर, उनको खड़ा किया। मैडम खड़ी हुई, सबके सामने हाथ जोड़े और उनको बोला कि ये सूरज दिलावर हैं, इनको भी जानिए। तो फिर दिलावर साहब, मदन दिलावर जी ने कहा कि गोलमा जी को तो जानते ही हैं, कौन नहीं जानता है उनको। तो फिर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि हाँ तो फिर सूरज दिलावर को भी जनवाइए। ये हमारे मदन दिलावर जनवाते नहीं है, अपनी पत्नी को इस तरीके से हाईलाइट नहीं करते हैं। मैंने तो कर दिया अपनी पत्नी को, गोलमा देवी को, इसलिए आज बच्चा बच्चा जानता है कि गोलमा देवी कौन है। पूर्व मंत्री थी, आप जानते हैं। हाँ, औरत का सम्मान जरूर होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपनी पत्नी का सम्मान जरूर होना चाहिए। ये सम्मान की बात यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा मदन दिलावर को सिखाते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री से कैसी कैसी वार्तालाप चल रही है स्टेज पर, आप देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो श्रीमती सूरज बाई। अच्छा ये बात बताओ, आप गोलमा का नाम कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। और मैं निवेदन करूंगा सूरज जी जरा खड़ी हो जाए। ये सूरज जी है, ये मदन जी की धर्मपत्नी है। मदन जी इनको आगे नहीं आने देना चाहते। मैं आगे ले आया तभी तो गोलमा को यहां तक जानते, पाटलिपुत्र तक। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा बाकी मंत्रियों के भी थोड़ी सी क्लास लगाते हुए दिख जाते हैं। हालांकि पद उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, पर बिल्कुल ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उप मुख्यमंत्री बन गए। तो मेरा सवाल आप सभी से है, क्या सच में दिल्ली से आवाज आ गई है क्या कि सर जी आप ही को बनाएंगे, आप बस वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, अनाउंसमेंट जैसे ही होगी सबसे पहला नाम आपका। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया